किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन का आज छठा दिन है। बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं। सरकार की अपील के बावजूद किसान सिंधु बॉर्डर, टीटी बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती, प्रदर्शन जारी रहेगा। नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुलाया है। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में किसान संगठनों के सभी 32 संगठन हिस्सा लेंगे। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के लिए सभी 32 किसान नेताओं को न्योता भेजा। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान नेता पहले दौर की बातचीत में शामिल हुए थे। आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन को 30 से ज्यादा संगठनों का समर्थन हासिल है। दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक से पहले किसानों ने भी अपनी रणनीति बनाई। किसान नेताओं ने सरकार से उसे बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में सभी संगठन हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो प्रतिनिधि मंडल की बात हो रही है, डेलीगेशन में तय हुआ कौन कौन नेता जाएंगे सरकार से बात करने? नहीं, हमारा पहले असूल है। हाँ। हमारी 30 जथेबंदियां लड़ रही हैं। हाँ। 2 जथेबंदियां लड़ रही हैं, पर एक बत्ती जाएंगी। एक नेता जाएगा एक जथेबंदी का। मैं पंजाब किसान यूनियन कल नू जाऊंगा। रुदू सिंह मानसा मेरी पंजाब किसान यूनियन, उसका मैं प्रधान हूं। 32 लोगों को बुलाया, सरकार ने बुलाया। हाँ, चिट्ठी निकालो। सारे 32 लोग जाएंगे। हाँ, 32 है। करीब 1 घंटे बाद दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर होंगी, क्योंकि इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। इसका पता लगेगा कि किसान नेताओं का कहना क्या है, उनकी बातें मांगी जाती है या फिर नहीं, अपना आंदोलन वो जारी रखेंगे या वापस लेंगे। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार, सड़क पर बातचीत नहीं हो सकती। यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। किसानों से बातचीत से पहले सरकार ने भी रणनीति बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जेपी नड्डा के घर से निकल चुके हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल जेपी नड्डा के घर पर ही मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे किसानों के साथ होने वाली बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नए कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों को यह समझाने की कोशिश करेगी कि एमएसपी और मंडी खत्म नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार किसानों का अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। किसानों की हर आशंका को दूर कर दिया जाएगा। बातचीत से पहले किसान सम्मेलन में जी न्यूज से किसानों ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। किसानों ने धान का सही दाम न मिलने का भी आरोप लगाया। नए कानून से बिचौलियों से राहत मिलने की उम्मीद जताई। मंडी के बाहर फसल बेचने से फायदा होगा। जी न्यूज के सम्मेलन में किसानों ने रखी मांग, कहा प्राइवेट कंपनियों का एकाधिकार ना हो। जी न्यूज से प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, एमएसपी पर हमें गारंटी मिले, नए कृषि कानून में बदलाव हो। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर किसानों का मंच तैयार। सरकार से बातचीत के बाद किसानों को संबोधित किया जाएगा। दिल्ली का सिंधु और टिकरी बॉर्डर आज भी बंद है। टिकरी के पास लामपुर बॉर्डर भी बंद है। लामपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए थे किसान। देखो, ये तो मीटिंग में जा रहे हैं, खुशी की बात तो बाद में होगी ना। मीटिंग में बुलावा दिया उन्होंने तो हम जा रहे हैं। क्या मुद्दे सर आप वहाँ पे रखने वाले हैं? जो तो पहले दे रखे हैं, तो जो 3 खेती विरोधी कानून है, बिजली का है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है और जो प्रदूषण का है, उस मुद्दे साथ।
दिल्ली का सिंधु और टिकरी बॉर्डर आज भी बंद है। टिकरी के पास लामपुर बॉर्डर पर भी बंद है। लामपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी गेट की ओर से रास्ता बंद है। गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 से रास्ता खुला है। दिल्ली से नोएडा का रास्ता भी खुला है। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा गेट पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक नोएडा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं किसान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन पर हमला बोला। नकवी ने कहा कि जिन्हें फसलों का पता नहीं है वो बन बैठे हैं किसान नेता। कृषि बजट और किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने से डरे विपक्ष ने भ्रम का भूत खड़ा किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, लिखा किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाले कानून को खत्म करना चाहिए। जय जवान जय किसान ही कांग्रेस का मोटो है। यूपी के गोंडा में किसानों के प्रदर्शन का विरोध। किसानों ने कहा धान की कटाई के बाद अब गेहूं की बुआई शुरू कर दी गई है। असली किसान व्यस्त है, उसे प्रदर्शन करने का वक्त नहीं है। किसानों को हरियाणा की खाप पंचायतों का समर्थन। रोहतक के जाट भवन में लगभग 30 खाप प्रधान इकट्ठा हुए। तीनों कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने की प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी भीम आर्मी। यूपी गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। वाराणसी के हरसोस गांव में किसानों ने किया कृषि कानून का समर्थन। किसानों ने कहा कानून से किसानों का हित। पीएम मोदी ने किया अच्छा काम। किसानों का आंदोलन पंजाब के हित में नहीं है। हरसोस गांव के किसानों का सुझाव व्यापारियों पर भी लागू हो। एमएसपी व्यापारी एमएसपी पर धान नहीं खरीद रहे। किसानों ने कहा नए कानून से बिचौलियों से राहत मिलेगी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर डटे हजारों किसान अनोखे तरीके से कर रहे हैं आंदोलन। गाना गाकर मोदी सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में कई गाड़ियां जाम में फंसी। आंदोलन में लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। गाजीपुर सीमा पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों ने कहा किसान कोई खून खराबा नहीं कर रहे हैं। कृषि कानून को सरकार वापस ले। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी। कहा आज फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली का दूध और दूसरे सामानों का करेंगे बहिष्कार। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेफ्ट छात्र संगठनों का समर्थन। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे जेएनयू के छात्र। आइसा के नेशनल प्रेसिडेंट साई बालाजी ने किया किसानों को संबोधित। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक प्लेटफॉर्म से न जुड़ने के दावे के बावजूद जेएनयू के लेफ्ट छात्रों ने किया प्रदर्शन। चाकी बॉर्डर पर बजी जेएनयू की टफरी। जम्मू के सीएम अमरिंदर के केंद्र पर फिर चलाए तीर। बोले कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कैप्टन पर निशाना। बोले किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब के सीएम। किसान आंदोलन के विरोध में मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस। निर्दलीय विधायक ने लिया। सोमवीर सांगवान उनका नाम है। हरियाणा से निर्दलीय विधायक है। हरियाणा के जींद की कई खापों ने किसान आंदोलन के समर्थन का फैसला किया है और आज दिल्ली के कई लिए रवाना हो गए। 2 लाख लोगों को आने का न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी ने किसानों की सेवा के लिए सेवादार नियुक्त किए हैं। सेवादार 24 घंटे किसानों की सेवा में लगे रहेंगे। हरियाणा के पानीपत में किसान आंदोलन से आवाजाही पर असर हुआ है। माल से गोदाम मालामाल, लेकिन व्यापारियों की जेब खाली। ट्रकों की आवाजाही बंद होने से व्यापारी परेशान। हरियाणा के सिरसा में किसान आंदोलन की वजह से जाम। आने वाले दिनों में सब्जी और फलों की किल्लत भी हो सकती है। किसानों के प्रदर्शन पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने कहा किसानों को मिले न्याय और अधिकार। किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार जल्द तीनों कानूनों को खत्म करे। दिल्ली कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में उतरी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बुराड़ी जाकर किसानों का हालचाल जाना। अखिलेश यादव ने कृषि कानून को बताया किसानों की जमीन हड़पने वाला षड्यंत्र।
अखिलेश यादव बोले आय दोगुनी करने का जुमला देकर साजिश रची गई है किसानों के खिलाफ। बागपत में जमीन विवाद दो राज्यों के किसानों के बीच हिंसा का कारण बन गया। हरियाणा पुलिस के साथ पहुंचे किसानों पर लगा मारपीट का आरोप। बिहार के किसान आंदोलन का समर्थन किया गया, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नए कृषि बिल को बताया शानदार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुई धान की खरीदी। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा सरकार का लक्ष्य। खरीदी केंद्रों के लिए बनाए गए हैं नोडल के अधिकारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.